नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक है एट्थ हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। दैट मींस एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है, जब वो किसी की कुंडली में आपको लगन में बैठा दिखाई दे, यानी फर्स्ट हाउस में दिखाई दे तो कैसा परिणाम देगा। अगर किसी की कुंडली में वो सेवेंथ हाउस में बैठा है तो कैसा परिणाम देगा, ट्वेल्थ हाउस में बैठा है तो क्या परिणाम देगा। इस तरीके से हम पूरे 12 भावों को आज डीपली समझने वाले हैं कि ये कैसे कैसे रिजल्ट देता है। अभी तक हमने कई वीडियो बनाई जिसमें हमने फर्स्ट टू सेवेंथ लॉर्ड्स को अलग अलग भावों में डीपली समझ लिया है। आज की वीडियो है एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है। ये भाव जो है ये एक ऐसा भाव है जिससे लोग डरते हैं, लेकिन डरने वाला भाव नहीं है। चलो समझते हैं पहले इसको अच्छे से। आज देखिए, सबसे पहले समझो एट्थ हाउस को। एट्थ हाउस है क्या, फिर तो हम उसके लॉर्ड को समझ पाएंगे। तो एट्थ हाउस के प्रमुख कारक तत्व हमें समझने पड़ेंगे। एट्थ हाउस है आपकी आयु का। आप दीर्घायु होगी, आपकी आयु कम होगी, ये आपको कैसे देखना है, एट्थ हाउस से देखना है। फिर एट्थ हाउस है मृत्यु एवं मृत्यु का स्वरूप, मतलब कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु का स्वरूप क्या होगा। स्वरूप का मतलब क्या कि भाई यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु किस स्थिति में होगी, है ना। फिर उसके बाद अचानक घटनाओं का भी भाव है। एट्थ हाउस जो है वो जीवन में होने वाली अचानक घटनाएं हैं। एट्थ हाउस है अचानक होने वाले परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव बोला जाता है। जीवन में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है। संकट और कठिन परिस्थितियां भी एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। गुप्त बातें, रहस्य, सीक्रेट्स, ये सब एट्थ हाउस से देखते हैं। हम हिडन मैटर्स को भी एट्थ हाउस से देखते हैं। ये रिसर्च का, इन्वेस्टिगेशन का भाव है। ये ऑकल्ट साइंस, जो ज्योतिष है उसका भी ये भाव है। तंत्र मंत्र गुण विद्याओं का ये भाव है। इनहेरिटेंस का भाव है, यानी कि आपकी विरासत का भाव है। पैतृक संपत्ति का भाव है। विरासत का धन है, पैतृक संपत्ति है। आपके स्पाउस का धन है। वाई? बिकॉज सेवेंथ से सेकंड है, सेवेंथ के बाद एट्थ आता है, तो सेवेंथ का यानी आपकी पत्नी का या पति का सेकंड भाव हो गया। सेकंड भाव धन का होता है, तो आपके स्पाउस का धन भाव है ना, दूसरे का धन हो गया ये। देन ज्वाइंट एसेट्स हैं, साझा धन भी इससे ही देखते हैं हम। इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी हम इससे देखते हैं। पेंशन, ग्रेजुएटी जैसे दूसरे स्रोतों से प्राप्त धन भी हम इसी से देखेंगे। अचानक लाभ, अचानक हानि भी, क्योंकि ये तो अचानक का भाव है, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। आपका ससुराल है, जी हाँ, एट्थ हाउस आपकी ससुराल भी होती है। ससुराल के रिसोर्सेज हैं। मानसिक गहराई है, आपके हिडन फियर्स हैं, आपके मतलब छुपे हुए डर जिसे हम कहते हैं। किसी के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, गुप्त संबंध है जिन्हें आप दुनिया के सामने नहीं लेकर आते। शरीर में क्रॉनिक या हिडन प्रॉब्लम्स का भी यही भाव है। कई बार इसकी दशा में इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। ये सर्जरी का भाव है, ये एक्सीडेंट्स का भाव है, ये ऑब्स्टिकल्स का भाव है, क्राइसिस का भाव है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पुनः उठने की क्षमता है, आपके अंदर एक बदलाव हो और आप दोबारा दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग होकर वापस से आ जाएंगे, उस चीज का भी भाव है। रहस्यमयी एवं गहरी चीजों को समझने की क्षमता है। सो यहाँ हमने समझा बेसिकली कि एट्थ हाउस है क्या, किस चीज को दिखाता है। अब आगे समझेंगे, इन्हीं सब चीजों को हम अलग अलग भावों से जोड़ेंगे, है ना। हमने ये समझ लिया कि भाई किन किन चीजों का भाव है। अब एट्थ हाउस लॉर्ड अलग अलग भावों में। फर्स्ट हम सबसे पहले करेंगे एट्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। जब एट्थ हाउस का लॉर्ड है और वो फर्स्ट हाउस में जाएगा, तो पहले ये समझो कि भाई देखो फर्स्ट हाउस क्या होता है। फर्स्ट हाउस है आप स्वयं, फर्स्ट हाउस हूं मैं, मेरी पर्सनालिटी, मेरी कुंडली के अंदर मेरा लगन क्या दिखाएगा। मेरी कुंडली के अंदर मेरा लगन मुझे दिखाएगा, मैं कैसी हूं, मेरा शरीर कैसा है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरी अपीयरेंस कैसी है, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे जीवन की मुख्य दिशा क्या रहेगी, ये दिखाता है आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, या हम कहें फर्स्ट हाउस। एक तरीके से फर्स्ट हाउस आपका यही सब चीजें दिखाता है, ठीक है। लॉर्ड नहीं, फर्स्ट हाउस आपका ये सब चीजें दिखाता है, ठीक है। अब एट्थ हाउस जो है वो क्या है, अब तभी तो दोनों को मिलाओगे, पहले दोनों समझ ले। भाई एट्थ हाउस है आयु का, मोटा मोटी समझे, पहले सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ ली, अब आप मोटा मोटा समझिए। एट्थ हाउस है आपकी आयु, एट्थ हाउस है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, राइट। सडन इवेंट्स हैं, सीक्रेट्स हैं, रिसर्च है, इस तरीके की चीजें हैं। अब आ जाइए, क्राइसिस भी है एट्थ हाउस। अब आओ एट्थ हाउस का लॉर्ड, जब किसी की कुंडली में आप देख रहे हो एट्थ हाउस का लॉर्ड जब है फर्स्ट हाउस में आ जाए, मतलब आपने कुंडली खोली, आपने देखा ओके एट्थ हाउस में मान लो कोई भी नंबर लिखा है, मान लीजिए 9 नंबर लिखा है। अब 9 नंबर किसकी राशि है, गुरु की। गुरु कहाँ जाके बैठ गए, लगन में बैठ गए, इस तरीके से समझना है, ठीक है। यानी कि एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है, उसमें जो राशि लिखी है, उसका जो लॉर्ड है वो अगर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो किस पे प्रभाव डालेगा। देखो, सबसे पहले व्यक्ति की पर्सनालिटी पर एट्थ हाउस का गहरा प्रभाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस हो तुम खुद, तुम्हारी पर्सनालिटी, राइट, जिसकी कुंडली है फर्स्ट हाउस है उसकी पर्सनालिटी, और एट्थ हाउस का लॉर्ड जब वहां बैठ जाएगा तो यानी कि उसकी विशेषताएं, एट्थ हाउस की विशेषताएं वो उसकी पर्सनालिटी में उसमें दिखाई देंगी, ठीक है।
तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर एट्थ हाउस का गहरा प्रभाव आता है। जीवन में कई महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब एट्थ हाउस से संबंध बनता है ना लगन का। सो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है। लाइफ क्या थी, क्या हो गई, अच्छा बुरा डिपेंड करता है ग्रह पर, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होते हैं। अचानक आने वाली परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस इज जीवन की दशा, है ना, जीवन की दिशा, नॉट दशा, दशा भी हो सकते हैं भाई कैसा जीवन जाएगा, बट यहाँ हम दिशा की बात करें तो फर्स्ट हाउस है जीवन की दिशा, जीवन किस तरफ जाएगा। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर उसमें बैठ गया आकर तो वो आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है, वो बता सकता है कि आप किस तरफ जाओ। जैसे कई बार ना एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर लगन में आकर बैठ जाए तो सोचो ज्योतिष तंत्र मंत्र इस तरह की चीजें ही खुद आपके लगन में आकर बैठ गई तो क्या हो सकता है, इन चीजों में रुचि हो सकती है व्यक्ति की। अच्छा, व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है, गंभीर, रहस्यमय। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस रहस्य का भाव है। अब आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं रहस्य आ गया, है ना, इस तरह की चीजों को गहराई से आप समझने वाले हो सकते हो। आप कोई ना कोई रॉ के एजेंट भी बन सकते हो। ये कोई खराब भाव थोड़ी है, हर चीज में खराब 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 नहीं सोचना है। आप ये समझो कि आप सीक्रेट सर्विसेज में भी तो हो सकते हो, है ना, रहस्यमयी चीजों को गहराई से जानने की आपकी नेचर हो सकती है। आप रिसर्च में जा सकते हो, ऑकल्ट साइंस, ये ज्योतिष वगैरह जो है, एस्ट्रोलॉजी है, हिडन सब्जेक्ट्स में आपकी बहुत रुचि हो सकती है। व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अधिक मजबूत बन सकता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड जो है पहुंच गए लगन के अंदर, तो ये आपसे संघर्ष तो करवाएंगे, लेकिन संघर्ष कराने के बाद आपको मजबूत भी बनाएंगे। डिपेंड करता है ग्रह कैसा है। हमेशा ध्यान रखना ग्रह कैसा है, दृष्टि कैसी है, उस पर सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ मोटा माटे समझ रहे हैं कि अगर लॉर्ड पहुंच रहा है तो क्या क्या हो सकता है। हेल्थ एंड बॉडी के मामले में सडन जो है फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ, है ना, आपकी बॉडी है, आपका शरीर, आपके उसका स्वास्थ्य है। अब ये हो गया कहीं ना कहीं सडननेस का भाव, अचानक आपके हेल्थ में उतार चढ़ाव, ये सब चीजें आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकती हैं। व्यक्ति अपने जीवन के रहस्य को आसानी से दूसरों के सामने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं रहस्य जुड़ गया। आप अपने रहस्य को आसानी से सबके सामने नहीं रखोगे, नीदर योर प्रॉब्लम्स, नथिंग। आप ज्यादा किसी के सामने खुद को, कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है, आप समझ ही नहीं पा रहे उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये वैसे लोग हो सकते हैं, राइट। यदि एट्थ लॉर्ड शुभ है, स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति में रेजिलियंस और क्राइसिस हैंडलिंग की एबिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स लचीलापन आ जाएगा। वो कोई क्राइसिस है, कोई प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से हैंडल कर लेगा। मुख्य सूत्र क्या कहता है कि भाई एट्थ हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का भाव है। सीधे व्यक्ति के सेल्फ पर, पर्सनालिटी पर ये चीज काम करेगी। तो एट्थ हाउस समझ गए ना क्या है, रहस्य है। फर्स्ट हाउस क्या, आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में हो सकता है रहस्य। एट्थ हाउस क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, ठीक है, ये चीजें आपकी पर्सनालिटी में हो सकती हैं, आपको इनमें बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस है सीक्रेट, और फर्स्ट हाउस हो आप खुद, तो हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में सीक्रेट्स को खोजने की एक नेचर हो, रिसर्च करने की एक नेचर हो हर चीज पर, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट भाव देखते हैं। भाई एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया, अब सेकंड हाउस क्या है पहले ये समझें। भाई सेकंड हाउस है मेरा धन, मेरा जो संचित धन होता है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। मेरे पास कितना पैसा आएगा सेकंड हाउस से पता चलता है। फैमिली देखते हैं, आपका कुटुंब है, सेकंड हाउस इज योर परिवार, आपका कुटुंब है, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपने कितना पैसा जोड़ लिया वो हम देखते हैं सेकंड हाउस से। आप कितना पैसा जोड़ोगे वो देखते हैं। हम देखते हैं आपकी स्पीच को, आपकी वाणी को, आपकी वाणी कैसी है, आपकी वाणी में मिठास है या कड़वाहट है। मंगल बैठा होगा तो आपकी वाणी उग्र हो सकती है, और वहीं गुरु बैठे होंगे तो आपकी वाणी में ज्ञान हो सकता है। वहीं केतु अकेला अकेला बैठा है तो आपकी वाणी में हो सकता है, जैसे कुछ लोग थोड़ा हकला के बोलते हैं या उनको स्पीच का कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि ये तो कैंची है, तो कहीं ना कहीं वो स्पीच में इशू दे सकता है। राहु है तो व्यक्ति झूठ ज्यादा बोल सकता है, कड़वा बोल सकता है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा बोल सकता है कि आप सोचो कि माय गॉड इसने ये बात बोल कैसे दी। राहु है थोड़ा सा मतलब अलग हट के बातें कर सकता है, फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ऐसे बंदी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो सकता है। आप एट्थ हाउस सॉरी सेकंड हाउस समझिए, आपका खाना है, आपका भोजन है, आपको खाना कैसा पसंद है। किसी के गुरु केतु बैठे होंगे ना सेकंड हाउस में, अकेला गुरु बैठा हो या अकेला केतु बैठा हो, भाई मान के चलो नॉनवेज नहीं खाता वो बंदा, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं से कोई और ग्रह बहुत ज्यादा ही कुछ इफेक्ट डाल रहा हो, बात अलग है। यूजुअली जो देखा जाता है सेकंड हाउस में अगर इस तरीके के धार्मिक ग्रह बैठ गए आकर, नहीं खाएगा वो नॉनवेज। राहु बैठ जाए, राक्षसी ग्रह, बहुत संभव है कि वो इस तरह की चीजें खाता हो। अब ये सेकंड हाउस है आपके संस्कार जो आपको आपके परिवार से मिलते हैं। अब इसको देखो एट्थ हाउस को देखो,
एट्थ हाउस है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को धन से जोड़ेंगे अभी। स्पाउस की वेल्थ है एट्थ हाउस, क्यों? क्योंकि सेवेंथ से सेकंड है, यानी कि पत्नी के भाव, पत्नी का धन भाव, पत्नी से सेकंड, लगन से सेकंड हाउस आपका धन होता है, सेवेंथ से सेकंड पत्नी का धन होता है, ठीक है। सडन गेन्स का भाव है, सडन लॉस का भाव है, सीक्रेट्स का भाव है। अब इन दोनों को जोड़ो। अब अगर लॉर्ड जो है एट्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए तो धन के मामले में, क्योंकि वो धन भाव है और ये अचानक का भाव है, तो धन के मामले में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ठीक है। प्लस होगा माइनस होगा, दैट डिपेंड्स अगेन ऑन ग्रह। अब इनहेरिटेंस या फैमिली एसेट्स से जो है कहीं ना कहीं धन मिलने की संभावना बन सकती है, क्यों? क्योंकि देखो, जो विरासत का धन है वो हम एर्थ से देखते हैं, जो आपके कुटुंब का धन है वो हम सेकंड से देख रहे हैं, दोनों को मिला दो तो आपको क्या मिल सकता है भैया? फैमिली है वो वहां पर धन का भाव है, यहाँ से विरासत का धन है ये पहुंच जाएगा वहां, तो बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि ऐसे व्यक्ति को परिवार से जो है वो धन मिलने की संभावना रहती है। स्पाउस या इन लॉज के रिसोर्सेज या फाइनेंशियल कनेक्शन भी बन सकते हैं, जैसे कि भाई स्पाउस के परिवार से आपको धन लाभ हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्पाउस का धन पहुंच गया आपके कुटुंब के धन भाव में, आपके कुटुंब में, आपके धन संचय में, तो वहां से उठकर धन आपके धन भाव में पहुंच गया, तो हो सकता है वहां से आपको कहीं ना कहीं कोई धन लाभ बड़ा हो सकता है। जैसे कई बार होता है कि भाई प्रॉपर्टी उन्होंने कोई दे दी आपको, है ना, बहुत ज्यादा कोई लाभ इस तरीके का मिल गया, या स्पाउस ही जो है वो कहीं ना कहीं बहुत धन संचय करती हो, वो आपको मिलता हो, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। फैमिली में कोई हिडन मैटर या सीक्रेट सामने आ सकता है जब इसकी दशा आएगी। भाई देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉमिस क्या है। जब आप कोई चीज कुंडली में देखते हैं तो आप देखते हैं कुंडली में क्या प्रॉमिस है, तो ये हो सकता है कि अचानक ही परिवार का कोई रहस्य सामने आ जाए, लेकिन वो रहस्य सामने कब आएगा? जब उसकी दशा आएगी, ठीक है। अब व्यक्ति की स्पीच में डेप्थ हो सकती है, क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस है गहराई, एट्थ हाउस है डेप्थ, एट्थ हाउस है रहस्य, तो इस तरीके की आपकी वाणी भी हो सकती है बहुत सीक्रेटिव। वो कहते हैं भाई साहब क्या कहना चाहता था, क्या कह के निकल गया, पता नहीं। तो वो जो रहस्यमयी बातें कर जाते हैं ना लोग, ये है कहीं ना कहीं। हाँ, बातों में गहराई भी हो सकती है, आपने एक लाइन कही उसका बड़ा गहरा अर्थ है। नेक्स्ट इज व्यक्ति फाइनेंशियल मैटर्स को प्राइवेट रखना पसंद करे, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट का भाव है एर्थ, है ना, चीजों को बहुत ओपन नहीं करता है एर्थ हाउस, और वहीं पर वो पहुंच गया फाइनेंशियल मैटर्स में, तो व्यक्ति को नहीं पसंद है कि वो अपनी जितनी एफडीआं हैं, जितना बैंक अकाउंट में पैसा, सबको बताए, नहीं बताना है उसको, राइट? इस तरीके की नेचर हो सकती है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्यूमुलेटेड वेल्थ में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं, क्यों? सेकंड हाउस है तुम्हारा धन का संचय, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और ये परिवर्तन का भाव उसमें पहुंच गया, दशा आएगी अचानक परिवर्तन करा देगी, प्लस माइनस कौन से कराएगी? अगेन दैट डिपेंड्स ऑन ग्रह कैसा है, ठीक है ना, दशा कैसी है, ग्रह कैसा है ना, किस लॉर्ड की दशा आई है, वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। शुभ स्थिति क्या है इसकी? कि इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, एट्थ हाउस से आप बीमा इंश्योरेंस इनका पैसा भी देखते हो, सेटलमेंट या जॉइंट रिसोर्सेज से आपको लाभ हो सकता है। एफ्लिक्टेड होगा तो क्या होगा? फैमिली में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स दे देगा, आप परिवार आपस में ही लड़ रहा है, भैया पापा की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, राइट? और अचानक फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है। सो मुख्य सूत्र कहता है कि एट्थ हाउस का हिडन सडन वेल्थ फैक्टर सेकंड हाउस के धन और फैमिली में एक्टिव होता है, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाता है, थर्ड हाउस को समझो, थर्ड हाउस है आपका साहस, आपका पराक्रम, आपके अंदर परिस्थिति से जूझने की कितनी क्षमता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। साहस के अलावा थर्ड हाउस जो मेहनत, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। छोटे भाई बहन भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, आपके कम्युनिकेशन को देखते हैं। ध्यान दो, सेकंड हाउस आपकी वाणी थी, मीठी है कि तीखी बोलते हो बहुत ही, ठीक है, लेकिन ये आपका कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेशन आपका कैसा है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, राइट? राइटिंग स्किल्स है आपके, हाथ है ना थर्ड हाउस, तो राइटिंग स्किल्स भी आप थर्ड हाउस से ही देखते हैं। बंदा कितना एफर्ट मारेगा, है ना, वो भी हम यहीं से देखते हैं। अब एर्थ का लॉर्ड यहाँ पर आ जाता है, तो व्यक्ति के एफर्ट्स में डेप्थ और परसिस्टेंस ला सकता है। परसिस्टेंस को आप ऐसे समझ लो यहाँ पर कि बार बार वो प्रयास करे, एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा ये जो जो हार रहा है एक टाइम पर, लेकिन वो फिर खड़ा हो गया कि नहीं, मैं ये हार मानूंगा। पराक्रम के भाव में चले गए, ये भाव का लॉर्ड जो है कहीं ना कहीं एफर्ट के भाव में चला गया, एफर्ट में डेप्थ लेकर आएगा, बंदा बार बार कोशिश करेगा, कठिन परिस्थितियों में भी साहस बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस कठिन परिस्थितियां पहुंच गए थर्ड हाउस उपचय भाव में, कहीं ना कहीं व्यक्ति का साहस बढ़ेगा, वृद्धि होगी। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े स्किल्स विकसित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस और रिसर्च का भाव, एट्थ हाउस इन्वेस्टिगेशन का भाव, ऐसा हो सकता है इस व्यक्ति का नेचर
कि इस व्यक्ति को रिसर्च में बहुत दिलचस्पी हो, ये उसकी एक स्किल हो सकती है कि वो व्योमकेश पक्षी आता था, हम बड़े छोटे थे तब उस समय, तो वो दिखाते थे वो जासूस था। तो इस तरीके की जो जासूसी वाली स्किल्स हैं, कुछ रिसर्च करने की स्किल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स हैं, वो भी एक स्किल ही है, हर एक के अंदर नहीं हो सकती है। तो वो चीज जो है वो विकसित हो सकती है। राइटिंग या कम्युनिकेशन में हिडन सब्जेक्ट्स की ओर रुचि हो सकती है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस हिडन है, हिडन चीजें हैं। 3rd हाउस आपकी राइटिंग है, तो आपकी राइटिंग को ही हिडन सब्जेक्ट से जोड़ के देखो, कम्युनिकेशन को इससे जोड़कर देखो, वहां रुचि हो सकती है आपकी। नेक्स्ट इज ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और इन्वेस्टिगेटिव सब्जेक्ट्स को सीखने की क्षमता हो सकती है। 8th हाउस तो सीधा सीधा ऑकल्ट है, ज्योतिष है पूरा का पूरा आपका, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब 8th से हम देखते हैं। अब ये पहुंच गए आपके स्किल के भाव में, आप में इस चीज की भी तो स्किल हो सकती है। ठीक है, आप जो है आपके जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स के भाव में सब चीजें पहुंच गई। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि सिबलिंग्स को इनमें कोई रुचि हो जाए, इस तरह के सब्जेक्ट में सिबलिंग के जीवन में अचानक परिवर्तन आ जाए जब दशा आए इसकी। है काम कब होगा? जब दशा आएगी। अब दशा है तो जीवन में उसके छोटे भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों का 11th होता है, बड़े भाई बहनों का, तो उनके जीवन में अचानक परिवर्तन आ सकता है। शॉर्ट जर्नीज का ये भाव है, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं इसमें हो सकती है। व्यक्ति बार बार प्रयास करके कठिन परिस्थितियों को ओवरकम कर सकता है, ये इस चीज का भी भाव है। अब 8th की रिसर्च और क्राइसिस एनर्जी 3rd हाउस के करेज, स्किल्स एंड एफर्ट्स में लग सकती है। देखिए 3rd आपकी हॉबीज भी है। हॉबीज जैसे किसी किसी की हॉबी होती है ना, कि भाई मेरे को ज्योतिष करना है, मेरे को ऑकल्ट साइंस में है, ये स्किल भी है, ये आपकी हॉबी भी हो सकती है। इसी में आप कोई रिसर्च कर जाओ आगे जाकर, है ना, इस तरीके की चीजें भी हम जोड़ सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट इज 8th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में चला जाता है। अब पहले 4th हाउस को समझो। 4th हाउस है आपके माँ, माता। 4th हाउस से आप क्या देखते हैं? हम 4th हाउस से किसी की भी मदर देखते हैं जिसकी कुंडली है। 4th हाउस से हम उसका घर देखते हैं। 4th हाउस से आप उसकी प्रॉपर्टी देखते हो। 4th हाउस से आप उसका व्हीकल, वाहन देखते हो। 4th हाउस है सुख का भाव, आपके इमोशनल पीस का भाव, मानसिक शांति का ये भाव है। इन सब चीजों को मोटा माटी देखते हो। अब समझो कि 8th हाउस का लॉर्ड इस घर के अंदर आकर बैठ गया, तो घर में क्या है, रेजिडेंस में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं जब इसकी दशा आएगी। परिवर्तन कब होंगे? जब इसकी दशा आएगी। तो घर में ऑल ऑफ अ सडन चेंज आ सकता है, आप शिफ्ट कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, प्रॉपर्टी से इनहेरिटेंस या हिडन बेनिफिट्स मिल सकता है। क्यों? देखो 4th हाउस से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, 8th हाउस से विरासत का धन मिलता है, विरासत की चीजें मिलती हैं। तो हो सकता है ना आपको अचानक से प्रॉपर्टी मिल जाए, हो सकता है आपको विरासत का धन मिले, विरासत से कोई घर मिल जाए, इस तरीके की चीजें। आप जो धन मिले उसको प्रॉपर्टी या व्हीकल में लगा दो। एंसेस्ट्रल या फिर हम बोले इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कनेक्शन बिल्कुल बन सकता है, सीधा सीधा जुड़ रहा है ये तो। माता के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन या अचानक घटनाएं हो सकती हैं। माता भी तो ज्योतिष में हो सकती हैं, ज्योतिष उठ के माता के घर में गया है, तो ये भी हो सकता है माता को इस तरह की चीजों में रुचि हो। व्यक्ति का जो है माता के जीवन में भी जब जब ये इस भाव की दशा आएगी, जैसे 3rd में भाई बहनों के जीवन में उथल पुथल मचाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी, डिपेंड करता है ग्रह कैसा है, राइट। लेकिन जब 4th हाउस में लॉर्ड बैठा है तो चेंजेस किसके जीवन में लेकर आएगा? माता के जीवन में लेकर आएगा। व्यक्ति के इनर इमोशंस लाइफ में काफी डेप्थ हो सकते हैं, बहुत डीप में सोचता हो, बहुत ज्यादा। घर में कुछ कॉन्फिडेंशियल या हिडन मैटर्स हो सकते हैं जो लोगों को नहीं पता हो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या अचानक प्रॉपर्टी रिलेटेड डेवलपमेंट दोनों ही संभव है। ग्रह कैसे हैं, दशा कैसी है, इस पर निर्भर करेगा कि भैया झगड़े होंगे कि आप मिलने वाली हैं। शुभ स्थिति में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या दूसरे रिसोर्सेज से लाभ करवा देगा। 8th हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन इनहेरिटेंस फैक्टर 4th के घर, माता और प्रॉपर्टी में आ जाता है। अब देखिए 5th हाउस का लॉर्ड जो है, सॉरी 8th का लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाए तो 5th हाउस किस चीज का है? बुद्धि का है। 5th हाउस है शिक्षा का, 5th हाउस है संतान का, 5th हाउस है आपकी क्रिएटिविटी का, कौन कितना क्रिएटिव है। 5th हाउस है आपके प्रेम का, स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी का, मंत्र का, पूर्व पुण्य का। ये 5th हाउस को पहले अच्छे से समझ लो कि 5th हाउस क्या क्या दिखाता है, फिर ही हम इन चीजों को उस हाउस से जोड़ेंगे। अब 8th हाउस का लॉर्ड 5th में आ गया, यानी आपकी बुद्धि में, संतान में, शिक्षा में, क्रिएटिविटी में, प्रेम में, स्पेक्यूलेशन में, मंत्र में, पूर्व पुण्य में, इन सब में ये जो रहस्य का भाव है ना, ये बैठ गया जाके। अब व्यक्ति की बुद्धि जो है रिसर्च ओरिएंटेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस है तुम्हारी बुद्धि, 8th हाउस है रिसर्च। रिसर्च पहुंच गई बुद्धि के भाव में, या बुद्धि पहुंच जाए रिसर्च के भाव में, कहानी तो वही है ना, तुम मेरे घर आओ मैं तुम्हारे घर आऊं, दोनों तो मिलेंगे। तो वही बात है कि बुद्धि जो है रिसर्च ओरिएंटेड हो सकती है। बुद्धि कहाँ लग सकती है? ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स में। मिस्टीरियस होते हैं रहस्यमयी सब्जेक्ट जिनको हर आदमी नहीं पढ़ सकता, ठीक है, उनको सीखने में विशेष रुचि हो सकती है। तभी तो कहते हैं 8th और 5th का जो है ना कनेक्शन बनता है ना कहीं, तो व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है।
एक संभावना ये होती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो रहस्यमयी चीजों में लगती है फिर, है ना। और व्यक्ति किसी विषय की सतह तक नहीं रुकता, गहराई में जाता है। क्यों गहराई में जाता है? भाई एट्थ हाउस गहराई है, फिफ्थ हाउस बुद्धि है, तो कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं पड़ेगा, वो उसको हर चीज को डेप्थ में समझना है, वही उसका नेचर है। एजुकेशन में अनयूजुअल रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, अनयूजुअल सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। आपको बताती हूँ मेरे भी एट्थ और फिफ्थ का कनेक्शन है, तो देखो रिसर्च में मेरे को या फिर ज्योतिष में काफी रुचि है, मेरी बुद्धि वहीं लगती है। संतान के जीवन में अचानक परिवर्तन आ सकते हैं। क्यों परिवर्तन आएंगे? अच्छा बुरा दशा पर निर्भर, अच्छा बुरा ग्रह पर निर्भर, लेकिन परिवर्तन क्यों आएंगे संतान के जीवन में अचानक? इसलिए परिवर्तन आएंगे क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी संतान है, एट्थ हाउस अचानक का भाव है। ठीक है, हर चीज को लॉजिक के साथ जोड़ो। प्रेम संबंधों में इंटेंसिटी और सीक्रेसी हो सकती है। आपके प्रेम संबंध लोगों को पता ही नहीं हो, आप उनको बहुत ज्यादा उजागर ना करें। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके प्रेम संबंध है, एट्थ हाउस जो है रहस्य है, तो लोग उसको नहीं सबको बताए। स्पेकुलेशन में सडन गेन या लॉसेस भी संभव है। देखो गेन कब होगा? जब बढ़िया ग्रह होगा, तो अचानक से एकदम से शेयर मार्केट में पैसा उठ गया, और नहीं तो भैया डूब जाएगा, खराब हुआ हिसाब किताब। तो स्पेकुलेशन में सडन गेन्स या लॉसेस की संभावना आ जाती है। मंत्र, स्पिरिचुअल चीजें, ऑकल्ट नॉलेज की ओर आकर्षण हो सकता है। अब ये बात याद रखना, ये जो इतने सारे पॉइंट्स हम बात डिस्कस करते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के जीवन में सारी ही चीजें हों, इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स मैच करेंगे, बट ये सारी ही हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो मुख्य सूत्र क्या कहता है। एट्थ की रिसर्च और ऑकल्ट एनर्जी फिफ्थ की इंटेलिजेंस और नॉलेज में चली गई कहीं ना कहीं। ठीक है, आप देखिए एट्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, आप किसी की कुंडली में एट्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स हाउस में बैठ गया जाकर। अब सिक्स हाउस किस चीज का? रोग, ऋण, शत्रु, ये तो मशहूर है 3R के लिए, अपने रोगों के लिए, ऋणों के लिए, शत्रु के लिए। कंपटीशन का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है सिक्स हाउस। सर्विस का भाव है, आपकी नौकरी जॉब हम देखते हैं। इवन आप दूसरों के प्रति कितनी सेवा भाव रखते हैं वो भी हम देखते हैं। लिटिगेशन का भाव है भैया, कोर्ट कचहरी, कानूनी कार्रवाइयां, ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं का भी भाव है। अब एट्थ और सिक्स दोनों ही डिफिकल्ट हाउसेस हैं, इसलिए वैसे तो एक बात बताएं, ये अच्छा योग भी बनता है। ठीक है, एट्थ हाउस और सिक्स हाउस डिफिकल्ट हाउसेस हैं। अब इसको समझो, देखो व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला हो सकता है ना। यहाँ पर प्लस भी आ जाता है, दो माइनस मिला के प्लस बना देते हैं। तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला हो सकता है, हिडन एनिमीज का सामना करने वाला हो सकता है। हिडन क्या? एट्थ हाउस। एनिमीज कौन? सिक्स हाउस। कहाँ बेटा? हिडन आके बैठ गए एनिमीज के भाव में, तो वो आपको कहीं ना कहीं पावर दे सकता है एनिमीज से लड़ने की। कंपटीशन में है ना परसिस्टेंस बढ़ जाती है। रिसर्च, मेडिसिन के काम में हाँ व्यक्ति हो सकता है अचानक मेडिसिन के काम में होता है, इन्वेस्टिगेशन के काम, लीगल काम में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता जो है ये भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है। अचानक जीवन में डिस्प्यूट भी आ सकते हैं। भैया देखो अचानक है, डिस्प्यूट के भाव में आया, ऑल ऑफ अ सडन सब सही चल रहा था भैया, पता नहीं ये भैया ने कैसे कोर्ट कचहरी कर दिया। ये जो चीजें हो जाती है ना ऑल ऑफ अ सडन, ये जो विरासत का धन है और डिस्प्यूट पे चला गया, ये सब चीजें ये इसमें भी हो सकती हैं। लेकिन ये थोड़ा अच्छी स्थिति में हो, थोड़ा भी अच्छी स्थिति में हो तो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि एट्थ का लॉर्ड सिक्स में, सिक्स का लॉर्ड एट्थ में, एट्थ का लॉर्ड ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ का लॉर्ड एट्थ में या सिक्स में बैठ जाए, ये एक अच्छा योग बनता है। सो मोर और लेस ये एक अच्छा हिसाब किताब देखा, इन चीजों में जितवा देगा लास्ट में, है ना। हेल्थ में हिडन जो है क्रॉनिक इश्यूज पर ध्यान देना पड़ सकता है। व्यक्ति क्राइसिस को मैनेज करने में अच्छा हो सकता है। स्ट्रांग होने पर एनिमीज और ऑब्स्टिकल्स पर विजय प्राप्त करवा देगा। आगे देखते हैं, एट्थ की क्राइसिस एनर्जी जो है सिक्स्थ के एनिमीज, डिसीज और ऑप्टिकल से फाइट करने की शक्ति भी तो दे सकती है। अब आ जाओ जी एट्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। अब एट्थ लॉर्ड जो है वो सेवेंथ हाउस में चले गए। सेवेंथ हाउस किस चीज का है? मेरी शादी का। सेवेंथ हाउस किसका है? मेरे लाइफ पार्टनर का, स्पाउस का, हमारे पार्टनरशिप का। जो मतलब जहां से आप ये देखते हो कि बिजनेस में पार्टनरशिप कैसी रहेगी। ठीक है, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, पब्लिक डीलिंग का, इन सारी चीजों का ये भाव है। अब देखो इसीलिए क्या हो सकता है, विवाह व्यक्ति के जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। देखो एक एट्थ हाउस है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, सिक्स हाउस है जो कि शादी है, ट्रांसफॉर्मेशन पहुंच गया शादी के भाव में कहीं ना कहीं, या शादी पहुंच जाए ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में। तुम मेरे घर या मैं तुम्हारे घर, दोनों मिलेंगे। मिलेंगे तो विवाह के बाद जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बुरा होगा ये जरूरी नहीं है, राइट। लोग इसको बहुत ही गलत इंटरप्रिटेट कर रहे थे कि भाई ये बुरा ही होगा, नहीं सिर्फ बुरा ही होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में अच्छा भी देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही देता है। ग्रह कैसा है, दशा कैसी है, दृष्टि कैसी है ना, सब कुछ देखिएगा। स्पाउस का नेचर बहुत डीप और प्राइवेट और मिस्टीरियस हो सकता है। आपको अपनी पत्नी ही समझ ना आए, आपको अपना पति ही ना समझ में आए कि भैया
क्या ये अपने मन में रखते हैं हमें नहीं समझ आता, तो उस तरीके वाली स्थिति भी हो सकती है। स्पाउस के धन या फैमिली रिसोर्सेज से कनेक्शन बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? स्पाउस का धन क्यों? देखो, एट्थ हाउस हमने बताया था पत्नी का धन भाव है, सेवेंथ से एट्थ, सेवेंथ एट्थ मतलब सेवेंथ से अगला जो नेक्स्ट भाव होता है वो उसका धन भाव है। तो उसका धन आप उठ के शादी के घर में आ गए तो कहीं ना कहीं संभव है स्पाउस से आपको फाइनेंशियल कनेक्शन कहीं ना कहीं बन जाए, आपके जीवन में धन आए। मैरिज के बाद फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस भी बदल सकते हैं। जॉइंट फाइनेंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि जॉइंट चीजें देखते हैं हम यहाँ से कहीं ना कहीं, है ना। पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हो सकते हैं जो सबके सामने ना खोले जाए। स्पाउस के जीवन में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि स्पाउस के भाव में ट्रांसफॉर्मेशन का भाव पहुंच गया। एफ्लिक्टेड होने पर मैरिज में अनसर्टेनिटी देगा, है ना, और सीक्रेसी देगा, सडन चेंजेस आ सकते हैं। और शुभ होने पर स्पाउस के माध्यम से फाइनेंशियल रिसोर्सेज या महत्वपूर्ण लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति को मिल सकती है। अब देखो, एट्थ का लॉर्ड अगर सेवेंथ का लॉर्ड अगर एट्थ में चला जाए, स्पाउस कहाँ चली गई? अपने कुटुंब में। तो इनकी पत्नियां जो होती हैं या इनके पति जो होते हैं वो किससे ज्यादा कनेक्शन रखते हैं? अपने परिवार से, आपके से नहीं, अपने से। सेवेंथ का लॉर्ड अगर एट्थ में चला गया तो ठीक है। एट्थ का ज्वाइंट वेल्थ और ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर मैरिज और पार्टनरशिप में चला जाता है यहाँ पर। अब एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस कोई भी अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होता है। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए आपकी क्या स्थिति होती है? फाइनली मुझे कहाँ रहना है? अपने घर में। क्यों? क्योंकि वो जैसा भी है वो मेरा है। इट्स लाइक मैं वहां स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। यहाँ इस लॉर्ड के बारे में भी आप यही कह सकते हैं। यहाँ एट्थ लॉर्ड अपने ही हाउस में, इसीलिए एट्थ के सभी कारक बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव हो जाते हैं। व्यक्ति के अंदर रिसर्च की गहरी क्षमता हो सकती है, ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी में उसकी रुचि हो सकती है, हिडन नॉलेज की खोज हो सकती है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का मजबूत जो है उसको अनुभव हो सकता है। अचानक उसके जीवन में घटनाएं हो सकती हैं। इनहेरिटेंस की विरासत का धन मिलने के भी योग होते हैं। दूसरों के धन से उसका संबंध बन सकता है क्योंकि अनअर्न्ड प्रॉपर्टी है। एट्थ हाउस से जो प्रॉपर्टी मिलती है ना वो मिलती है अनअर्न्ड, जो आपने कमाई नहीं है। तभी तो विरासत, विरासत का धन क्यों बोल रहे हो उसको हम? अनअर्न्ड के भाव में। अनअर्न्ड मतलब क्या हुआ? विरासत मतलब आपने कोई कमाया थोड़ी था, पापा को कमा के दिया था जो पापा मरने के बाद आपको देंगे? नहीं, आपने नहीं कमाया, बस आप उस घर में पैदा हो गई, बस इसीलिए आपको वो मिल गया। तो अनअर्न्ड प्रॉपर्टी जैसे कोई किसी के रिश्तेदार दे जाता है तो ये सब भी आप एट्थ हाउस से देखते हो। संकट से बाहर निकालने की क्षमता है। लाइफ में कई महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं। यदि लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है? डीप पर्सनैलिटी वाला हो सकता है। रहस्यमयी पर्सनैलिटी है भाई, बंदा ही नहीं समझ में आता किसी को क्या है। ठीक है। और पता है इस तरह के लोग अच्छा रॉ वगैरह में भी अच्छा कर सकते हैं, ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें ना यहाँ पर फिर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मुख्य सूत्र है एट्थ हाउस के विषय में। स्वयं एट्थ हाउस में कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं ये विषय। आप आ जाइए, एट्थ हाउस जो है उसका लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला गया। नाइन्थ हाउस किस चीज का है? आपके भाग्य का है। नाइन्थ हाउस आपके धर्म का है। नाइन्थ हाउस आपके गुरु का है। नाइन्थ हाउस आपके पिता का है। हायर एजुकेशन का, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव है ये। लॉन्ग जर्नी का भाव है, दूर यात्राओं का भाव है, दूर धार्मिक यात्राएं भी यही कराता है भाव। जब इसकी दशा आती है ना तो बहुत संभव होता है कि व्यक्ति जो है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करे। ध्यान रखना गोचर भी होना चाहिए। जीवन में अचानक भाग्य परिवर्तन हो सकता है। अचानक पहुंच गया भाग्य के भाव में। भाई एट्थ हाउस इज अचानक। अब अचानक वर्ड को भाग्य से जोड़ दो। अचानक भाग्य में परिवर्तन, प्लस और माइनस डिपेंड करता है ग्रह पर। व्यक्ति ऑकल्ट या स्पिरिचुअल नॉलेज की गहराई तक जा सकता है। एट्थ हाउस गहराई है, नाइन्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी है, तो ऑकल्ट या स्पिरिचुअल नॉलेज में बहुत गहराई हो सकती है व्यक्ति की। हायर एजुकेशन में रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, बिल्कुल संभव है। नाइन्थ हाउस आपकी हायर एजुकेशन है। एट्थ हाउस है आपका रिसर्च। रिसर्च पहुंच गई हायर एजुकेशन में, बंदा क्या करेगा? रिसर्च कर सकता है, राइट। गुरु या पिता के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन गुरु के भाव में पहुंच गए, अब ट्रांसफॉर्मेशन पिता के भाव में पहुंच गए। व्यक्ति ट्रेडिशनल नॉलेज के हिडन एस्पेक्ट्स को समझना चाहता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में तो डेफिनेटली रुचि हो सकती है। एट्थ इज स्पिरिचुअलिटी, एट्थ इज एस्ट्रोलॉजी, नाइन्थ इज स्पिरिचुअलिटी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी किससे देखा मैंने? नाइन्थ हाउस से। उसमें कौन बढ़ गया आके? ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। जब आप इस तरह की जर्नी करें तो जीवन में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। सो एट्थ की हिडन नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन नाइन्थ के हायर नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाता है। अब आ जाइए एट्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस। टेंथ हाउस किस चीज का है? टेंथ हाउस है आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आप क्या काम करते हो, आप किस पद पर हो, आपका स्टेटस क्या है, क्या अथॉरिटी है। दान आपकी रेपुटेशन की बात करें, ओवरऑल आपके लाइफ के कर्म कैसे हैं। 10वां भाव होता है कर्म का। 10वां भाव है
कर्म का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो रिसर्च में कर्म कर सकता है। भाई रिसर्च को जोड़ दो ना कर्म से, रिसर्च में अपने कर्म को लगा सकता है, इन्वेस्टिगेशन का कर्म कर सकता है, हिडन मैटर्स का कर्म कर सकता है। भाई 10th जो है वो कर्म है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम जोड़ रहे हैं। सडन चेंजेस हो सकते हैं उसके कर्म में, यानी कि उसकी जॉब में, उसके व्यापार में अचानक बदलाव आ सकते हैं। इंश्योरेंस का काम वो कर सकता है क्योंकि कर्म से जुड़ गया। टैक्सेशन का काम वो कर सकता है, सीए वगैरह जैसे हो जाते हैं, या इनहेरिटेंस का कुछ ना कुछ उसके कर्म से जो है वो जुड़ जाए चीजें। ऑकल्ट का कर्म कर सकता है, उसके काम में ये हो सकता है। 10th के करियर से ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। इसीलिए व्यक्ति के प्रोफेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसका प्रोफेशन रिसर्च ओरिएंटेड हो, कोई ऐसा टीचर जो कि रिसर्च करवाता हो बच्चों से, है ना, या आप ही बहुत रिसर्च वाले नेचर के हो, आपके कर्म में रिसर्च इतना जुड़ जाए, आप किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन वाली जॉब में हो, यही आपका कर्म हो, कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीबीआई वाले जैसे होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जो लोग करते हैं वो भी हो सकते हैं, आप टैक्सेशन का काम भी कर सकते हैं, आप ऑडिट का काम भी कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक वर्क ये भी तो यही करते हैं, रहस्य ढूंढना है भाई किसने कत्ल किया, इसके अंगूठों के छाप यहाँ पर कैसे आए, ये फॉरेंसिक वर्क, ये भी तो रहस्य में ये सारी चीजें। मेडिसिन से भी हम इसको थोड़ा जोड़ सकते हैं, साइकोलॉजी से जोड़ सकते हैं, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जोड़ सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। करियर में सडन चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। चेंज कब आएगा? अचानक, जब दशा आएगी। दशा को बिल्कुल भूलना नहीं है, जोड़ जोड़ के चलना है। 8th की रिसर्च और हिडन मैटर्स की एनर्जी करियर में चली जाती है। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, देखिए 11th हाउस है इनकम का, है ना, आपकी कमाई है। कर्म 10th से किया, इनकम आई 11th से। 11th है गेन्स का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, मेरी कितनी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरा अगर 11th मजबूत है, वहां का लॉर्ड मजबूत है, वहां की स्थितियां मजबूत है, तो भैया मेरी इच्छाएं बहुत पूरी होंगी। राइट, एल्डर सिबलिंग्स का है, बड़े भाई बहनों का भाव है, सोशल नेटवर्किंग का भाव है। अब अचानक क्या हो सकता है? अचानक पहुंच गया गेन्स के भाव में, व्यक्ति को अचानक क्या हो सकता है? गेन्स हो सकते हैं। इनहेरिटेंस से इनकम मिल सकती है, इनहेरिटेंस से गेन हो सकता है। मरते मरते कोई रिश्तेदार आपके नाम अपनी ही प्रॉपर्टी कर गया, है ना, बड़ी प्रॉपर्टी आपको अचानक से मिल गई। इंश्योरेंस सेटलमेंट से या दूसरों के रिसोर्सेज से भी आपको लाभ मिल सकता है, दूसरों का धन आपको मिल सकता है। देखो इसका संबंध धन भाव से बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पाउस या जॉइंट रिसोर्सेज के माध्यम से फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। जॉइंट रिसोर्सेज ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे। ऑकल्ट रिसर्च से भी आपकी इनकम आ सकती है, जैसे कि जितने लोग ये देख रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में क्या है, कहीं ये भाव कि भाई कोई संबंध बन रहा है इससे, क्योंकि अगर इससे संबंध बन रहा है तो आपको ऑकल्ट साइंस से पैसा मिलेगा। आपकी ये साइंस में, है ना, कहना चाहिए कहीं ना कहीं आपको बड़ी बड़े धन की उपलब्धियां होंगी। नेटवर्किंग के माध्यम से अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। 11th नेटवर्किंग, ठीक है, और 8th अनएक्सपेक्टेड चीजें, अचानक होने वाली चीजें, अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं। इनकम में सडन जो है वो कहीं ना कहीं जो है फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। भाई देखो अचानक के भाव में पहुंच गई ना, अचानक का भाव पहुंच गया इनकम में, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। एल्डर सिबलिंग्स के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं एल्डर सिबलिंग के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि एल्डर सिबलिंग आप देखते हो 11th हाउस से, ट्रांसफॉर्मेशन अचानक का भाव पहुंच गया वहां, तो उनका जीवन ही अचानक से बिल्कुल बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है जब इसकी दशा आएगी। राइट, 8th का सडन गेन या अदर पीपल्स रिसोर्सेज का फैक्टर 11th के गेन्स में चला जाता है। अब देखो 8th लॉर्ड इन 12th हाउस इंपॉर्टेंट है। 12th क्या है? 12th जानना इंपॉर्टेंट है भाई, खर्चे का भाव है ये तो। जहां 11th था मेरी कमाई, वहीं 12th में हो गया मेरा खर्चा, है ना। 11th होता है कमाई का भाव, 12th होता है खर्चों का भाव, विदेश का भाव, आइसोलेशन अकेलेपन का भाव, स्लीप नींद है, हॉस्पिटल्स देखते हो आप यहाँ से, स्पिरिचुअलिटी देखते हो आप यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से लॉसेस को भी देखते हो, कहीं ना कहीं विड्रॉल्स को भी देखते हो। अब देखो 8th और 12th का कनेक्शन होने पर क्या होगा? व्यक्ति को अकेले रहकर रिसर्च करने में रुचि हो सकती है। 12th इज आइसोलेशन, 8th इज अचानक, ठीक है, या 8th इज रिसर्च, रिसर्च से जुड़ते पहले 8th रिसर्च है। आइसोलेट रहकर रिसर्च करना, मुझे अकेले बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे अकेले बैठकर रिसर्च करना अच्छा लगता है, ऐसा ये व्यक्ति हो सकता है। ऑकल्ट और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में गहरी रुचि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भाव है, और ऑकल्ट का लॉर्ड वहां जाके बैठेगा, तो इस तरीके के आपके नेचर हो सकती है। आइसोलेशन, अकेले बैठा है, ज्योतिष की किताबें पढ़ रहे हैं, है ना। आगे देखो, फॉरेन कनेक्शन के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन पहुंच गया फॉरेन के भाव में, तो फॉरेन कनेक्शन के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हिडन या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं।
अचानक से खर्चे आ सकते हैं, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट से भी कनेक्शन आपका बन सकता है। 12th जो है हॉस्पिटल्स भी है, ठीक है, ध्यान देना। व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत सीक्रेट रखता हो, 12th आपका बेडरूम भी है और वो सीक्रेसी वहां पहुंच गई तो भाई वो बहुत सीक्रेट रखता है। वैसे तो वो विशेष सीक्रेट्स हैं। अचानक एक्सपेंडिचर या फाइनेंशियल आउटफ्लो हो सकता है। शुभ स्थिति में प्लेसमेंट होगी इसकी तो डीप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है व्यक्ति को, है ना, जो बिल्कुल अध्यात्म में चले जाते हैं, ये आंख बंद करिए और एकदम साधना में लग गए। 8th की हिडन और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, 12th के आइसोलेशन, फॉरेन कनेक्शंस और स्पिरिचुअलिटी में चली गई तो इस तरीके से कनेक्शन बन सकते हैं। सबसे जरूरी इंटरप्रिटेशन रूल क्या कहता है कि जब भी 8th लॉर्ड इन एनी हाउस आप देखें तो 3 चीजें जरूर जोड़े। 8th का लॉर्ड क्या लेकर आया है, 8th में जो चीजें वही लेकर जाएगा, ठीक है, रहस्य है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, अचानक वाला वर्ड ये लगा के देखना हमेशा, विरासत का धन है और 8th के कारक तत्व को मतलब लेकर जाएगा, है ना, जिस भाव में गया है वो क्या दिखाता है, उस भाव के कारक तत्व से जोड़िए, फिर दोनों का परिणाम निकालिए। 8th लॉर्ड 8th हाउस की चीजों को लेकर जाएगा, जिस हाउस में बैठेगा वहां उन चीजों को एक्टिवेट करेगा और इसके बाद फाइनल जजमेंट के लिए 8th लॉर्ड की राशि, ग्रह की स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट्स, है ना, कंजंक्शन, मतलब एस्पेक्ट्स हो गया दृष्टि, कंजंक्शन युति, सब कुछ देखिए, दशा वगैरह सब देखिए और यही तरीका 8th हाउस का वास्तविक फल समझने के लिए। यहाँ फिनिश होती है हमारी ये वीडियो। 36-37 मिनट की इस वीडियो के अंदर हमने 8th हाउस को बहुत अच्छे से समझा, हमने सारे हाउसेस के बारे में बात करी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।